वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 में हम लोग अगला वाला पार्ट। आज का अगला पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 10। क्लियर? पिछले लेक्चर पे बेसिकली हमने क्या देखा था बेटा? हमने ये देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वी ये जब करते हैं, मतलब जब दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल करते हैं तो बेटा क्या आता है? उसका रिजल्टेंट भी एक तीसरा वेक्टर आता है। क्या आता है? एक तीसरा वेक्टर आता है जो इन दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर। मतलब C परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के और वेक्टर C परपेंडिकुलर होगा वेक्टर B के। क्लियर हुआ कि ये जो तीसरा वेक्टर जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों वेक्टरों के कैसा होगा बेटा? लंबवत होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? चलिए ये देख लिया था। फिर हमने एक चीज और देखा था कि यदि A क्रॉस V हम लोग कर रहे हैं और इसका यदि हम मॉड लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? मॉड लेते हैं, तो यहां से ये कितना आता था? मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा और एन कैप का मतलब बेटा क्या होता था? ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को बेटा क्या कहते हैं? इकाई सदिश। क्या कहते हैं? इकाई सदिश। इकाई सदिश का बेटा काम क्या है? ओनली डायरेक्शन देना। केवल क्या देना? डायरेक्शन देना। और यहां पर ये क्या है? हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा बेटा। यही इतना ही पढ़े थे अपन लोग, जहां से ए और बी बेटा क्या है? ये आपके सिर्फ और ए और बी ये जो है आपके, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है। और ये जो साइन थीटा है बेटा, ये जो थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच का। कौन से ए एंड बी के? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। बेसिकली कल पिछले वाले लेक्चर पे हमने इसे देखा था। ठीक है? फिर हमने ये देखा था कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं बेटा? समांतर सदिश हैं। कैसे हैं? समांतर सदिश हैं। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बेटा कितना आता था? 0 आता। क्या आता है? 0 आता है। क्यों 0 आता है? ध्यान से समझना, क्योंकि इसने क्या बोला है कि वेक्टर ए और बी कैसे हैं बेटा? वेक्टर E पैरेलल टू वेक्टर B है। मतलब कि जब यदि मान के चलो कि ये दो रेखाएं पैरेलल हैं तो इनके बीच के बेटा एंगल कितना हो गया? थीटा बराबर 0 डिग्री। और साइन थीटा बेटा कितना होता है? साइन 0 होता है। तो यहां पर वैल्यू रखोगे तो 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा? 0 आएगा। इस वजह से ए क्रॉस बी बेटा कितना होता है? 0 होता है। चलो, यदि आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि आपके इस रूप में दिए हुए हैं कि मान लो ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, और बी वेक्टर बेटा आपको दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप। और अब कह दे कि बेटा ये दोनों वेक्टर आपके कैसे हैं? समांतर हैं। तो यहां पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि ए एक्स अपान बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई अपान ए वाई अपान बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपान बी जेड। ये चीजें हमने कर लिया था। इतने ही कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर पर क्या किया था? सीखा था और उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है? आज क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, आपने जो वाला फॉर्मूला बताया था ना, हाँ, उसमें a क्रॉस b में मॉड नहीं लगाना। उसको मॉड लगाओ, क्योंकि वो तो परिमाण है हम लोग निकाले हैं ना। क्या निकाले बेटा? परिमाण निकाले हैं ना। हाँ, तो वही है कि ये ए बी साइन थीटा का ही है। ठीक है ना? वो जो हम मॉड लगाए हैं तो ये परिमाण ही तो आया है ना बेटा। ठीक है? चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर मॉड मत लगाओ, ये ऐसे ही है ये, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन दिख रही है। ठीक है? चलो, ठीक है। मॉड का मतलब क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बेटा। बात समझ गए आप? मॉड का मतलब क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, करते हैं। दिया हुआ है एक आवेश Q बराबर 1 कूलम का आवेशित कण
आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत v वेग से गतिमान है यदि v बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप हो तथा v बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 4k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 4k कैप टेस्ला है। तो इस आवेश पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। ये आपको बेटा क्या करना है, बताना है। यदि ठीक है, ये आपको कंडीशन दी हुई है। ये Fm क्या है, Fm है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का बेटा मतलब क्या हुआ, चुंबकीय बल। ठीक है, क्वेश्चन समझो बेटा क्या दिया हुआ, कह रहा है कि एक आवेश है Q बराबर बेटा कितना है 1 कूलाम का। C का मतलब क्या है बेटा, कूलाम है। आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र B में। बेटा कहां पर प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत बेटा प्रवेश कर रहा है। कैसे प्रवेश कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है b वेग से। बेटा किस वेग से कर रहा है, b वेग से कर रहा है। यदि b बराबर दिया हुआ कि कितना है बेटा, ये इतना है। अच्छा ये जो दिया हुआ ये बेटा मीटर में दिया हुआ है, किसमें, मीटर पर सेकंड में। मान लो किसमें दिया है, मीटर पर सेकंड में वेग दिया हुआ है। और चुंबकीय क्षेत्र है ये 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप, ये टेस्ला है। टेस्ला क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है। जैसे फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, उसी तरीके से चुंबकीय ये जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है बेटा क्या होता है, टेस्ला होता है। कह रहा है तो इस आवेश पर कितना चुंबकीय बल लगेगा। यदि Fm बराबर कितना दिया हुआ, Q इंटू V क्रॉस V। अब देखो यहां से बात समझना, ये Fm बेटा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है बेटा, V क्रॉस V निकालना। तो देखो बेटा V कितना दिया है बेटा, I कैप प्लस का J कैप माइनस K कैप, यही दिया हुआ है। और V वेक्टर बेटा कितना दिया हुआ है, V वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस का J कैप प्लस का 4k कैप, यही दिया हुआ बेटा। चलो तो अब हमें क्या निकालना है, V क्रॉस V। पहले इधर देखो क्या निकालना बेटा, V क्रॉस V निकालना। तो बेटा क्या करेंगे, ये I J और K, सबसे पहले क्या लिखा हुआ V, तो यानी कि I का कोफिशिएंट 1, J का कोफिशिएंट 1, K का कोफिशिएंट -1। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट 4। ठीक, अब इसका बेटा क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, प्रसार करना है। ये कैसा है, सारणिक रूप है। कैसा है, सारणिक रूप। तो यहां से बेटा कैसे करेंगे, आई कैप। ठीक, आई कैप किया, ये पहली रो हट जाएगी और पहला कॉलम हट जाएगा। तो ये हट गया और ये हट गया, तो 1 गुणे 4 4, फिर माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया, लेकिन बीच में क्या लगता है माइनस, तो 1। ठीक, प्लस माइनस प्लस, ये साइन क्या लेते थे, प्लस माइनस प्लस, यही तो लेते थे। तो ये वाला हो गया। फिर कौन सा साइन है, माइनस, कौन सा, जे कैप। जे कैप में पहली रो और जे के साथ रुका हुआ कॉलम स्तंभ चला गया, तो क्या बचा, 1 गुणे 4 4, फिर -2, -1 को गुणे 2 के साथ करोगे तो कितना आएगा, -2। अब बीच में साइन कैसा होता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2। क्लियर हो गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया।
अब ये यहां से बेटा ये कितना आ जाएगा आपका, हाँ क्या बचा, प्लस का के कैप। तो के कैप में बेटा क्या हो जाएगा, पहली रो और तीसरा कॉलम चला गया, तो क्या बचा, एक गुणे माइनस एक, मतलब माइनस का एक, फिर माइनस दो। क्लियर हो गया। तो यहां से बेटा कितना आ गया, 3i कैप प्लस माइनस का 6 जे कैप प्लस माइनस का 3 के कैप। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं हुआ? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहां से बेटा हमें क्या बताना है, यहां से आपको क्या दिया है, एफएम बेटा, ये तो आपको दिया हुआ है Q इंटू वी क्रॉस वी। तो Q की वैल्यू तो बेटा कितना है, आपको 1 कूलम दिया हुआ है 1, ठीक है। और V क्रॉस V बेटा कितना आया है आपका, 3i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 3k कैप। यहां से चुंबकीय बल कितना लगेगा, ये तो वेक्टर रूप में तो पूछा नहीं बेटा, किसके रूप में पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो बेटा मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, यदि मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड बेटा हो जाएगा इसका कितना, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 36 और ये 9 और 9 तो 18 3 54, तो कितना आ गया, अंडर रूट 54। अरे भाई ये कितना हो गया, 9 प्लस 36 अब प्लस 9 कर लो, आ गया। अरे 18 दूनी 36, 18 3 54। क्लियर, चलो छापो इसे, फिर आगे बढ़े बेटा। ये न्यूटन है बेटा, लिख लो। हाँ, अब देखो बेटा क्या है, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से कैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वो चीज देखते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से कैसे हम त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का कैसे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आपका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये अगला कॉन्सेप्ट ये है। तो हेडिंग डालिएगा, त्रिभुज तथा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर, चलो बेटा शुरू हो जाए। देखो पहले देख लेते हैं बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पहले नंबर पे त्रिभुज लिखेंगे, कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। देखो यदि आपके त्रिभुज मतलब दो सदिश जो है, जो आपके जो भी दो सदिश दिए गए हैं, वो दो सदिश यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करे, त्रिभुज की दो भुजाओं को रिप्रेजेंट करे। बात समझ में आ गई कि यदि जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए बराबर यदि दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस का बी ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, तथा वेक्टर बी जो है ये क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप। यदि ये बेटा तो आपके दो सदिश दिए हुए हैं, और ये जो दो सदिश हैं आपकी क्या है, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, क्या हैं, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तो देखिए वेक्टर ए मान लिया कि बेटा आपका इस दिशा में ही वेक्टर है बेटा कि नहीं है, क्लियर है। और आपका एक वेक्टर बी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों बेटा किससे, टेल से टेल, ताल से ताल इनकी मिली हुई है, और बेटा कितने का एंगल है, थीटा का, ठीक है। तो अब मैं इससे क्या कर लेता हूं बेटा, एक ट्रायंगल बना लेता हूं,
एक ट्रायंगल मैंने क्या कर लिया, त्रिभुज मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो ये वेक्टर ए है, ये एक्चुअली में वेक्टर की क्या है, माप है, यानी कि इसका क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? ये भी तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। इस त्रिभुज ये जो तीर बना हुआ है, ये तीर क्या बता रहा है बेटा, जो तीर की लंबाई है वो वेक्टर बी की माप बता रहा है कि वेक्टर बी कितना लंबा है। क्लियर है? चलो अब बताओ बेटा, आपको क्या पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या जो भी कह लो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जो भी बोलना है, ऊंचाई, शीर्ष, लंब, जो भी आप कह सकते हैं, बेस। ठीक है, चलो बेटा यहां से देखना, आधार बेटा क्या है, ए मान लो मैं, कितना है, ए है। अच्छा थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर पहले समझ लो फिर बाद में लिखते हैं। ऊंचाई बेटा इसकी क्या होगी, ये ऊंचाई होगी कि ये ऊंचाई होगी? शीर्ष लंब मतलब बेस पर परपेंडिकुलर लेंथ, बेस पर परपेंडिकुलर लेंथ, तो परपेंडिकुलर बेटा हाइट तो ये वाली होगी। ठीक है, बात समझ लो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 बी इंटू एच। ठीक है, बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। चलो बेटा ये बेस बेटा कितना है आपका, ए है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, देखना 1/2 तो है ही है बेटा कि नहीं है, है। बेस का कितना है लेंथ बेटा, मॉड है। चलो बहुत बढ़िया, मॉड ए। ठीक है, अब बेटा ये वाली हाइट कितनी है, बात समझना, बात समझना। बी के यहां पर बेटा 2 कंपोनेंट होंगे, बी के, एक बी कॉस थीटा, एक बी का क्या होगा, बी कॉस थीटा, और एक बी का परपेंडिकुलर होगा बी साइन थीटा। तो वही जितनी लंबाई इसकी होगी तो बी साइन थीटा वाला ये वाला कंपोनेंट होगा। तो ये बेटा हाइट जो हो जाएगी ये वाली एच, ये कितना हो जाएगी, बी साइन थीटा हो जाएगा बेटा, बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो ये क्या लिखा हुआ बेटा, ए बी साइन थीटा, 1/2 बी साइन थीटा, यही लिखा हुआ बेटा। तो ए बी साइन थीटा बेटा किसके बराबर, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हो गया 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे निकालेंगे। और क्या, ये हो गया त्रिभुज का। अब क्या वेक्टर लगाने की, ये मॉड लगा हुआ है ना बेटा, नहीं यहां पर क्या वेक्टर लगाने की जरूरत है, ये तो हम परिमाण से मतलब है ना भाई। त्रिभुज में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई दिशा होती है नहीं, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई दिशा नहीं होती। लेकिन ध्यान देना, क्षेत्रफल अब आपको बताना कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जवाब आप कल दीजिएगा। जहां से पता करना है पता कर लीजिएगा, फिर कल मुझे बताइएगा कि वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, अरे सॉरी क्षेत्रफल, एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, मतलब सदिश है कि अदिश है, ये आप मेरे को बताइएगा। चलो, तो ये बेटा क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल से हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है अभी यहां पर, तो ये हो गया। क्लियर है, छाप लो। अब बेटा आपको क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन लोग निकाल चुके हैं, अब किसका निकालना बेटा, समांतर चतुर्भुज का। तो दूसरा हेडिंग डालिएगा, समांतर चतुर्भुज। तो यदि आपके समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं बेटा दी हुई हैं, एक भुजा और वो भी किससे दी हुई है, वेक्टर से, वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसी हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य बना कोण थीटा है तथा यह समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं। ठीक है बेटा, चलिए
तो अब बेटा यहां से एक काम करते हैं, अब इसको बनाते हैं। तो देखना, ध्यान से देखना थोड़ा, ये रहा वेक्टर ए, ठीक है, और ये रहा आपका वेक्टर बी। क्या वेक्टर बी, और ये बेटा मॉड है, ध्यान देना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लें। तो यहां से टक 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 आगे खींच लिया और ये खींच लिया, ये बेटा आपका समांतर चतुर्भुज हो गया बेटा। और ये बेटा क्या है, इनके बीच का कोण है थीटा, ठीक है। अच्छा, तो समांतर चतुर्भुज का बेटा क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का बेटा क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। क्या होती है? बेस इंटू हाइट। तो आयत भी एक तरीके से क्या है, समांतर चतुर्भुज ही तो है, नहीं है? आयत, वर्ग, ये सब किसके रूप है बेटा? समांतर चतुर्भुज के ही रूप हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेटा कितना क्या होता है? बेस इंटू हाइट। हाइट ये वाली बेटा कौन सी है? लंबवत, परपेंडिकुलर हाइट है। तो यहां से देखो तो बेस बेटा कितना है? ए है। कितना बेटा? बेस ए है। और ये वाली हाइट तो इसकी ये वाली होगी ना, तो ये हाइट बेटा कितनी हो जाएगी? वी। एक वी वाला, वी कॉस थीटा वाला इधर आएगा, साइन थीटा वाला परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये हाइट बेटा कितनी हो जाएगी? वी साइन थीटा। नहीं हो जाएगा? क्लियर है? तो यहां से बेटा लिख दोगे तो कितना हो जाएगा? वी, मतलब बेस कितना है बेटा? एरिया ऑफ चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कितना हो जाएगा? बेस बेटा कितना है? मॉड ऑफ ए। और ये कितना है? हाइट मॉड ऑफ वी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से बेटा कितना हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा बेटा कितना होता है? ए क्रॉस वी का मॉड। तो ये हो गया एरिया ऑफ चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। छाप लो बेटा। चलिए बेटा, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि a बराबर आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस का 4j कैप, 3i कैप प्लस का 4j कैप, तथा वेक्टर v बराबर आपको दिया हुआ है माइनस का 3i कैप प्लस का 7j कैप, माइनस का 3i कैप प्लस का 7j कैप है कि k कैप है? j कैप। कोई जरूरी नहीं है, मैं k कैप किए देगा। हाँ, ये है। तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा? इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सॉल्यूशन देखो, बहुत अच्छी बात है। ए बेटा आपको कितना दिया हुआ है? 3i कैप प्लस का 4j कैप। बी बेटा कितना दिया हुआ है आपका? माइनस का 3i कैप प्लस का 7k कैप। क्लियर है? अब यहां से आपको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा कितना हो जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 1/2 a क्रॉस b मॉड ऑफ a क्रॉस b, यही तो होता है। क्लियर है? चलो बेटा, बहुत सही बात है। चलो करें। तो a क्रॉस b बेटा निकालने के लिए क्या करते हैं? a क्रॉस v पहले निकाल लेते हैं। तो ये रहा i j और k। a बेटा कितना है? 3, j की जगह पे 4 है, k की जगह पे 0, क्योंकि k वाला तो कोफिशिएंट ही नहीं है। यहां पर माइनस का 3i कैप, j कैप वाला 0 है, क्योंकि j कैप का कोफिशिएंट ही नहीं है, k कैप की जगह पे
7 है यहां पर। हो गया बेटा। जहां पर देखो ध्यान समझना, यदि यहां पर k वाला टर्म नहीं है, जो टर्म नहीं होगा उसके साथ वाला क्या लिख देंगे बेटा, 0। खत्म बात। चलो अब यहां से करो, करें बेटा। आई कैप देखो, देख लो आई कैप फर्स्ट रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, मतलब ये गया 7 चौक 28 माइनस 0, फिर माइनस जे कैप। ध्यान से समझो, यह खाच 3 सते 21 माइनस 0, क्योंकि 3 0 माइनस का 3 0 के साथ 0 जो भी आए 0 होगा, प्लस का के कैप वाला। करें, इधर से ये मरा, इधर से ये मरा, 0 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया बेटा। तो यहां से बेटा कितना आया है, ए क्रॉस बी बेटा कितना आया है आपका 28 आई कैप आया, फिर माइनस का 21 जे कैप प्लस का 12 के कैप। क्लियर है। अब बेटा इसका हमें क्या चाहिए, क्या ए क्रॉस बी चाहिए, नहीं, हमें तो क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मॉड चाहिए। तो यहां पर मॉड लगा दोगे तो ए क्रॉस बी का मॉड, तो जब बेटा मॉड लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो इतना दिया हुआ है, तो इसका जब मॉड आता है तो कितना आता है, √28 का स्क्वायर प्लस का 21 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर, ये जो भी आएगा उसके साथ 1/2। क्लियर। तो ये अच्छा देखो, यहां पर आप थोड़ा सा बुद्धि लगा सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो आई क्रॉस का गुणा आई क्रॉस के साथ 0, आई क्रॉस इंटू आई क्रॉस 0 होता है बेटा। आई से के साथ कितना होता है, आई जे के, तो क्या होता है माइनस का, भाई आई और के का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, जे आता है ना, माइनस का जे। आई क्रॉस के कितना आता है, माइनस का के। नहीं आया समझ में भाई, याद करो, आई जे के घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, और यदि उल्टी दिशा में चलेंगे तो माइनस। तो आई क्रॉस जे कैसे जा रहे हैं, आई से आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे हो जाएगा माइनस। तो माइनस का देखो 21 लिखा हुआ डायरेक्ट आया है, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते थे। फिर इधर तो है ही नहीं, फिर इस पे आ जाते हैं, जे इस वाले पे, जे क्रॉस आई कितना होता है, जे क्रॉस आई मतलब उल्टा जा रहा है, माइनस का के कैप, तो माइनस का के कैप कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस का 4 3 12 के कैप हो गया। फिर इधर से आ जाओ, फिर इसका जे कैप के, जे का के साथ, तो जे का के साथ कितना आएगा, प्लस का आई, तो 7 चौक 28। डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा, छापो इसे। अच्छा यहां पर ध्यान देखना, ये आंसर नहीं है, आंसर क्या करोगे, एरिया बराबर 1/2, और ये जो भी आया है अंडर रूट में लिखे दे रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वही तो बताना है, प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। छाप लो, ये अंत का आंसर जो आए छाप लेने, लिख लेना। अब बेटा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि आप आगे चल के जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बेटा, त्रिकोणमिति, तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा साइन रूल। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, साइन रूल। तो हम उसको देखते हैं कि बेटा साइन रूल को हम वेक्टर की सहायता से कैसे निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डालिएगा साइन रूल, साइन रूल हिंदी में कहते हैं इसे ज्या नियम। बहुत सही, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, ठीक है। चलो अब देखो, देखते हैं बेटा इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अच्छा यहां पर ध्यान से समझ लो, a और b क्या है, यहां पर ये साइन रूल क्या कहता है, देखो
ए बी एंड सी, ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है बेटा? भुजाएं हैं। और ए बी और सी क्या हैं? एंगल हैं। ए कामा बी तथा सी त्रिभुज के कोण है। बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर देखना है कि यदि कह दे कि आपको वेक्टर की सहायता से, किसकी सहायता से? वेक्टर की सहायता से, सदिश की सहायता से हमें क्या बेटा निकालना है? साइन रूल हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ये इतना होता है। ठीक है, तो यहां से देखना लिखिएगा कि यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है बेटा? भुजाएं। तो यहां से देखो बेसिकली कौन सा कली? बेसिकली देखो ये हमने इसे, ये रहा वेक्टर ए, ठीक है। दूसरा वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी, ठीक है। तीसरा वेक्टर आपको ये दिया हुआ है और ये क्या कह रहा है कि ये त्रिभुज के क्या है बेटा? तीनों भुजाएं हैं बेटा। क्या है बेटा? तीनों भुजाएं। भुजाएं से क्या आ जाएगा? इन पर क्या लग जाएगा बेटा? मॉड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? मॉड। अच्छा, यहां पर बेटा ये क्या है? ए और बी के मध्य बना कोण बेटा कितना है? जो सी है। कितना? ये सामने वाली भुजा कितनी है? सी है ना। तो हम मान लेते हैं कि कोण कितना है? सी है। इनमें तो चेंज होता था ना। ये त्रिभुज का नियम नहीं है बेटा वो वाला, ये तो एक त्रिभुज है। कह रहा है कि ए बी सी जो ट्राइंगल है वो आपके वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी से मिलकर बना हुआ है। बात समझ में आ गई? और ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? त्रिभुज की भुजाओं की माप है। ठीक। अच्छा, ए के सामने वाला कोण बेटा कितना है? कैपिटल ए। बी के सामने वाला कोण कितना है बेटा? कैपिटल बी है। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा, अब यहां पर आपको एक चीज लिखना है। क्या लिखना है? कि देखो यदि देखो यहां से समझना पहले, वेक्टर ए चले फिर बी चले और फिर सी पर चले तो कितना हो गया? जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो गया? 0। ध्यान समझना, वेक्टर ए चले वेक्टर बी चले और वेक्टर सी चले तो जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए, यानी कि इनका डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो गया? 0। यानी कि यदि कह दें कि ए बी सी कोई तीन सदिशों से मिलकर बना है तो इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि ये क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि विस्थापन है। क्लियर? ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब थोड़ा सा याद करो तो मैंने क्या बताया था कि यदि आप तीन त्रिभुजों को, भाई यदि आपको तीन वेक्टर जोड़ना है, क्या जोड़ना है? तीन सदिश जोड़ना है तो जोड़ने के लिए बेटा आप किसका प्रयोग करते थे? ठीक है, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए आपके पास दो रूल थे, या तो त्रिभुज नियम से जोड़ लो या तो त्रिभुज के नियम से जोड़ लो या आप समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ लो, यही तो थे। और अब यदि आपके पास दो से अधिक वेक्टर हो जाते थे बेटा, कैसे हो जाते थे? दो से अधिक वेक्टर, तो आप वहां पर बेटा कौन सा रूल लगाते थे? पॉलीगन लॉ, यही लगाते थे। बहुभुज का नियम लगाते थे बेटा, बहुभुज का नियम तो लिखिएगा पॉलीगन लॉ से। पॉलीगन लॉ बेटा आपको क्या बताता है? हेड टेल यही बताता है। क्या बताता है? हेड टेल। त्रिभुज का नियम भी बेटा आप क्या बताता है? हेड टेल। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या बताता है? टेल। तो ये हेड टेल, तो ये इसी का हमने पालन करके क्या किया? इनको जोड़ा है। देखो इधर समझना, हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल, इनको करके जोड़ना है। अच्छा, तो यानी कि यदि आपके पास कभी भी दे दे कि आपकी तीन भुजाएं, त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी और सी हैं और ये दोनों बेटा तीनों कैसी हैं? सदिश के रूप में दिए हुए हैं, तो यानी कि क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा बेटा? 0 होगा। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी बराबर 0। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पर क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ वेक्टर ए का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, दोनों तरफ वेक्टर ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान देना कैसे करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लिखिएगा दोनों पक्षों पर वेक्टर ए का गुणा करने पर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस 0। भाई इधर तो 0 है ना बेटा, तो इधर क्या कर दिया, 0 को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आएगा, 0। ये तो सबको पता है। चलो इधर से आ जाओ, देखो एक मिनट थोड़ा देख लो। यहां पर क्या होगा, ए क्रॉस ए यही होगा प्लस ए क्रॉस बी। अच्छा यहां पर बी क्रॉस ए मत लिख देना, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए नहीं करना। ध्यान दो, मैंने बताया था कि ये उसका कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करेगा। ठीक है, वो इधर आप माइनस माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो जिस डायरेक्शन में है उसी पे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर सकते हो आप। क्लियर हुआ, हाँ ए गुणे बी है तो ए गुणे बी ही लिखेंगे, ए गुणे बी को बी गुणे ए नहीं लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बेटा। फिर प्लस कितना हो जाएगा, ए क्रॉस सी होगा बेटा बराबर 0। अच्छा मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर हो और एक ही वेक्टर हो, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए का आपस में ही गुणा हो रहा हो और उनका कैसा गुणा हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो कितना होता है बेटा 0। क्यों होता है, क्योंकि वो दोनों समांतर हो जाते हैं, इनके बीच का बना कोण 0 हो जाता है, इस वजह से ये 0। तो आपके पास क्या बचा बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0, क्योंकि ये वाला तो बेटा 0 था। कहां पे बेटा माइनस, तो माइनस होता तो माइनस लिखते ना, दिक्कत क्या है। यहां पर माइनस होता तो माइनस लिखते, प्लस की जगह पर की बात कर रहे हो ना कि यदि माइनस होता तो माइनस लिखते। क्लियर है, तो यहां से बेटा कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस में ए क्रॉस सी वेक्टर। क्लियर। अच्छा यहां पर तो बेटा अब हम इसका क्या ले रहे हैं, मॉड। क्या ले रहे हैं बेटा, मॉड। तो मॉड या मॉड ले लिया, दोनों तरफ दोनों पक्षों क्या ले लिया बेटा, मॉड। तो ए क्रॉस बी बेटा कितना आता है, ए बी साइन थीटा। थीटा बेटा क्या होता था मुझे बताओ, ए और बी के मध्य बना कोण। तो वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा। ध्यान समझो, वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, तो इनके मध्य का कोण बेटा कितना हो जाएगा, ध्यान से समझ लो। नहीं आ रही बात समझ में, कौन सा माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस नहीं होगा, ये अब समझ में आया। अब मैंने इसका क्या ले लिया, मॉड ले लिया। ठीक है, तो मॉड के अंदर चाहे प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, सब बराबर। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है। चलो अच्छा, ए क्रॉस बी बेटा क्या है, ए और बी के मध्य बना कोण, यहां पर जो थीटा आएगा, तो अब थीटा समझ आ रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझना। बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, इनके मध्य का कोण कौन सा है, सी नहीं है, कंटाप मारेंगे। क्यों बेटा सी क्यों नहीं है, क्योंकि ताल से ताल मिली होनी चाहिए। ध्यान दो, क्या मिला होना चाहिए, टेल से टेल। तो बेटा टेल से टेल कैसे मिलेगी, ए वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दें, इधर आगे बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, तो ये वाला कोण ये, तो 180 माइनस सी, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो ए और बी के बीच का कोण कितना, बात समझ में आई। क्यों हुआ, क्योंकि हम जो एंगल लेते हैं वेक्टर में वो टेल से टेल लेते हैं। तो यहां से कितना हो गया, 180 माइनस सी, यहां से ए और सी के बीच का कोण, तो ये भी उसी तरह हो जाएगा, ए सी साइन सी के बीच का कोण देखो, ए और सी, ए वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर, तो साइन 180 माइनस बी। ठीक है, उसी तरीके से। ठीक है, चलो अच्छा आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा
यहां से लिखे दे रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा। ये आपको त्रिकोणोमेट्री में पढ़ाया होगा हाई स्कूल, तो हो ही गया है। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा साइन थीटा। चलो तो ये बेटा कितना हो जाएगा ए बी साइन सी इज इक्वल टू ए सी साइन बी। हो जाएगा बेटा, ए से ए मर गया, मर जाएगा। तो देखो यहां से बेटा क्या है बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी है। बी का इधर डिवाइड कर दिया और साइन सी का इधर कर दिया, हो गया। समीकरण नंबर 1 दे दो, दे दिया। चलो जल्दी करो, दे दिया। चलो हटा दिया इसको, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, दे दिया बेटा। जल्दी कर जल्दी कर, हो गया। चलो चलो अब मैं इसे क्या कर दूं बेटा, वेक्टर बी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों पक्ष पर बेटा, किसका कर रहा हूं वेक्टर बी का। तो बी इंटू सॉरी बी क्रॉस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा क्रॉस, और क्या ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस 0। ध्यान समझ लो इधर, ये कितना हो गया बेटा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बी क्रॉस बी 0, यानी कि ये कितना हो गया बी क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस सी, ये वाला माइनस में इधर चला आएगा। चलो इसका क्या ले ले बेटा मॉड ले लें, ये ले लिया, कितना हो गया ए बी साइन बी और ए के बीच का कोण वही 180 माइनस थीटा, अरे ये सी 180 माइनस सी। इसी तरीके से बी और सी के बीच का कोण, तो बी सी क्या हो जाएगा बेटा यहां से साइन 180 माइनस ए, तो साइन ये कितना हो जाएगा ए बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए। बी से बी मर गया, ठीक है। अब मैं इसे हटा दूं, चलो यहां से कितना हो जाएगा ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपान साइन सी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 व 2 को बेटा क्या कर दो बराबर कर दो, है बराबर। चलो बेटा ये आपका दूसरा समीकरण था, तीसरा समीकरण जो पहला समीकरण था वो आपका कितना था b अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी, यही था। तो देखो ये वाला टर्म दोनों टर्म में बराबर है, तो ये बराबर यदि इसके है तो ये बराबर इसके भी होगा, हो गया। तो प्रूफ हो गया बेटा, खत्म, प्रूफ कर लो, ये छाप लो, फिर अगला करें, छापो। चलिए तो बेटे अगला हम रूल पढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कोसाइन रूल। बेटा क्या पढ़ना है कोसाइन रूल। चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। कोसाइन रूल, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपान 2bc, ठीक है। ये चलो अब देखते क्या है कि ये है क्या क्या। यदि बेटा आपको कहीं पर भी कह दे कि त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं, त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं, और आपसे यदि उनके मध्य बना कोण पूछे, क्या पूछे उनके मध्य बना कोण, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो, कास ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपान 2bc, ठीक है। ध्यान समझना कि लिखो यदि वेक्टर ए
तथा ए बी तथा सी, ए कामा बी तथा सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो यदि मान के चलो कि ये रहा वेक्टर ए, यानी कि मॉड कर लो, ये रहा बेटा आपका वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी। ये कह दें कि ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं और इनके मध्य बना कोण, ये मान के चलो कि ये ए वेक्टर है, ये बी कोण है और ये कैसा बेटा सी कोण है। ए की भुजा के सामने वाला कोण ए है, बी की भुजा के सामने वाला बेटा कोण कितना है, कैपिटल बी, और सी की भुजा के सामने वाला कोण बेटा कितना है, कैपिटल सी है। क्लियर हुआ। अब यहां पर यदि कह दे कि आपको तीन भुजाएं दिए हुए हैं और त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करो, तीन भुजाएं दिए हुए हैं और त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करो, तो बेटा आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला लगा देना। याद हो गया, cos ए बराबर हमें ये वाला कोण चाहिए, ऊपर वाला कोण चाहिए और हमें तीनों भुजाएं पता है, तीनों भुजाएं हमें क्या है बेटा पता है। तो यहां पर देखो क्या करोगे, अगल बगल की भुजा का स्क्वायर करके क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जो कोण बनेगा, जिन दोनों भुजाओं के से मिलकर कोण क्या होगा बनेगा, उन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर उसके सामने वाली भुजा को क्या कर देंगे, घटा देंगे, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू सी। ठीक है, अब देखो आपको फिर से पता है कि यदि ए बी सी क्या है बेटा सदिश हैं और इनसे मिलकर क्या बना है, एक त्रिभुज बना है, तो यानी कि इनका विस्थापन सदिश बेटा कितना होगा, 0 होगा। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 0। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, यही तो होता है। अब क्या लगाएंगे, तीन सदिश को जोड़ने के लिए पॉलीगन रूल होता है ना। पॉलीगन रूल क्या कहता है बेटा, हेड से टेल। चलो अब बेटा क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा। यहां पर मैं इसे क्या लिख सकता हूं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर माइनस का ए वेक्टर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई। ये ए बेटा इधर से माइनस पे चला आया, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बी प्लस सी वेक्टर बराबर माइनस का वेक्टर ए, इतना कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, इनका हम क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें, परिमाण ले लें बेटा। क्या करेंगे, मॉड लगा दे रहे हैं, क्या लगा दिया बेटा, मॉड लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, मॉड लगा दिया। क्लियर हुआ। अब इनका क्या कर दे, स्क्वायर कर दें। क्या कर दे, स्क्वायर तो लिखे दे रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बेटा जब आप इनका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो देखोगे कि ये कितना है, ये b प्लस सी है। यहां पर b प्लस सी को जब जोड़ते थे तो समांतर चतुर्भुज के नियम से कितना आता, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, फिर इन दोनों के बीच के मध्य बना कोण। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc, इन दोनों के मध्य बना कोण, b और c के मध्य बना कोण बेटा कितना है, cos। हाँ अब यहां से देखो b और c कहां गया, b ये रहा और c ये रहा, इन दोनों के मध्य बना कोण कितना है, a है क्या, a नहीं है। ये वाली भुजा को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 180 माइनस a, क्योंकि कोण कहां से मिलता है बेटा, टेल से, तो इनके बीच का कोण 180 माइनस a। क्लियर हुआ, बराबर बेटा इसका क्या है, मॉड का क्या है बेटा, स्क्वायर की है ना बेटा, तो यहां पर स्क्वायर कर दिया बराबर। अच्छा a का मॉड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया ना। चलो तो इसको स्क्वायर अंडर स्क्वायर जब करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का काहे को माइनस का 2bc cos, अभी बता रहा हूं 2bc cos है, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता ही। ध्यान समझना, ये रूल पढ़ा है ASTC,
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan cot फोर्थ में cos sec सेक। तो इस वाले पे 180 तो यहीं पर आएगा ना, 180 माइनस थीटा इसी वाले क्वाड्रेंट पे, तो कौन पॉजिटिव? केवल साइन कॉसेक, कॉस तो नेगेटिव हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया, हो गया बेटा, छाप लिया। चलो इसको छाप लेना, बराबर कितना हो गया बेटा? ए स्क्वायर। यहां से समझो, ये मैं 2bc को मैं इधर लेते हूं तो माइनस है तो किस में हो जाएगा? प्लस में, और ए स्क्वायर प्लस में है तो इधर चला जाएगा तो माइनस में। तो थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 2bc cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यही हुआ बेटा। अब आपको क्या चाहिए? cos a चाहिए ना बेटा। cos a बराबर कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरीके से थोड़ा फिर से ध्यान समझना, सिमिलरली। कैसा? सिमिलरली। कौन सा लरली? सिमिलरली, मतलब इसी तरीके से cos c के मान बताओ जल्दी। cos c बराबर अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी के सामने वाला कोण कौन सा है? भुजा c है, तो माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। नहीं हुआ? इसी तरीके से cos b बेटा कितना? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। क्लियर? तो ये रहा बेटा आज का सेशन। कल के सेशन पे बेटा हम लोग पढ़ेंगे दिक्कोज्जाएं। क्या पढ़ेंगे बेटा? दिक्कोज्जाएं और लामी का नियम। क्या पढ़ेंगे? लामी का नियम, जहां पर यह बताता है कि यदि किसी एक बिंदु पर ही 3 बल लगे हो, एक बिंदु पर ही बेटा कैसे लगे हो? 3 बल लगे हो, तो उनका बलों का तथा उनके मध्य बने कोण का अनुपात आपस में क्या रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।